पाकिस्तानी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का जहाज पीएमएस नुसरत इन मछुआरों को जबरदस्ती गिरफ्तार करके अपनी सीमा पर ले जा रहा था। कल तक आप इंडिया के साथ हर फील्ड में कंपीट कर रहे थे, आज ये गैप जो बढ़ गया है, ये क्यों बढ़ गया है? कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस उनके पास आ गई है? वो कमिटेड हैं, वो अपनी धरती और अपने मुल्क की मफादात के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। हुआ ये कि जब हमारे 7 फिशरमैन वहां पे थे तो अचानक पाकिस्तान का शिप वहां पे आया और पाकिस्तान का शिप उनको पकड़ के ले जाने लगा। भारत में इंतहापसंद मुतासिब हिंदू नरेंद्र मोदी की जानिब से जंगी जुनून अरूज पर पहुंच चुका है और पाकिस्तान और चाइना को और खित्ते की दीगर ममालिक को उसने बड़ा पैगाम दिया है। और जैसा कि फिल्मों में होता है कि सामने एक बोट चल रही है और पीछे इधर बोट चल रही है और आगे आगे पाकिस्तानी बोट और पीछे पीछे इंडियन कोस्ट गार्ड की 2 घंटे की चेस के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड की बोट ने रोका पाकिस्तानी बोट को, उनको फटकार लगाई, कान वान भी खींचे होंगे पाकिस्तानियों के, और अपने 7 बंदे बचाकर इंडियन कोस्ट गार्ड वापस ले आया। जिस तरह से 7 भारतीय मछुआरों को बचाने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज ने जी जान से लड़ाई लड़ते हुए पाकिस्तानी बोट को घेरा और पाकिस्तानी जहाज नुसरत को इतना परेशान किया, धमकाया और समझाइश की कि आखिरकार उसे भारतीय कोस्ट गार्ड के आगे सरेंडर करना ही पड़ गया और इस तरह से 7 भारतीय मछुआरों को पाकिस्तान की कैद से रिहा करा लिया गया। पाकिस्तान ने भी अपना दस्तूर बरकरार रखा। 1971 में भी सरेंडर करा था उन्होंने, अब समुद्र पे भी सरेंडर कर दिया। पहले जमीन पे करा था, अब समुद्र पे कर दिया। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम, फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट मार्केट। इजराइल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद की लेबॉर्ट्रियों के साथ साथ DRDO की मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रियों और सनती शराकतदारों के साथ मुकामी तौर पर भारत में तैयार किया गया है। इंडिया ने हमेशा के लिए जो अमन का जो मैसेज है वो भिजवाया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर है। खबर ये है कि इंडियन नेवी ने पानी में एक बार फिर से झंडा गाड़ा है और एक बार फिर से जो पाकिस्तानी नेवी है उसने भारत के सामने सिलेंडर किया है। और दोस्तों ये दिखाता है कि इंडियन नेवी कितना जो है टेक्नोलॉजी से और हर चीज़ से जो है वो आगे निकल चुकी है। दोस्तों दरअसल 2 घंटे के चेस के बाद जो है वो पाकिस्तानी जो नाव थी वो पकड़ी गई और दोस्तों इसमें 7 भारतीय थे जिसको कि बचाया गया। दोस्तों पाकिस्तान जो कि लगातार कहीं ना कहीं पे कोशिश करता रहता है कि वो भारत के खिलाफ कुछ ऐसा करे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन पैदा हो, लेकिन भारत ने भी करारा जवाब देते हुए पाकिस्तानी नौसेना को पकड़ लिया और उसके बाद 7 जो भारतीय हैं उनका जान बचाया और साथ ही साथ ये दिखाया कि ज़मीन पर तो हम जो है वो बहुत अच्छे हैं ही, आकाश में तो हम बहुत अच्छे हैं ही, लेकिन पानी में भी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों कुछ दिन पहले तक जो है, कुछ साल पहले तक जो है वो हमारी आर्मी तो अच्छी थी, मतलब लेकिन जो हमारी नेवी थी उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो है वो चाहिए था और नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो हमारी इंडियन नेवी में भी खर्च किया गया है, जो कि आज दिख रहा है। तो चलिए वीडियो में चलते हुए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। बीच में एक एरिया होता है जिसको नो फिशिंग जोन बोलते हैं, पानी की बात कर रहा हूं मैं, जो मैरीटाइम बाउंड्री जोन, नो फिशिंग जोन। वहां पे एक भारतीय शिप जिसका नाम था काल भैरव, वो वहां पे फिशिंग कर रही थी, यानी कि नो फिशिंग जोन के पास थी, नो फिशिंग जोन के अंदर नहीं गई और वो डेफिनेटली पाकिस्तान के मैरीटाइम बॉर्डर्स के अंदर नहीं थी। मैरीटाइम बॉर्डर जो पाकिस्तान का था वो पार नहीं करा था, अपनी साइड थी। 7 हमारे फिशरमैन थे उसके अंदर। तो हुआ ये कि जब हमारे 7 फिशरमैन वहां पे थे तो अचानक पाकिस्तान का शिप वहां पे आया और पाकिस्तान का शिप उनको पकड़ के ले जाने लगा। आप समझ रहे मेरी बात? गैर कानूनी हरकत करी पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने, PMS से। उनका जहाज था तो इनकी छोटी सी फिशिंग बोट थी, उनका जाहिर सी बात है, उनका दे हैड अ बिगर वेसल, अ बिगर शिप, तो वो लोग आए और दुनिया भर का चेस करके इनको पकड़ के ले गए और इनकी नाव इतनी डैमेज कर दी जो मछुआरे थे भारत के कि इनकी नाव डूब गई, यानी कि काल भैरव बाद में डूब गई, नाव डैमेज हो गई। स्टोरी यह हुई कि कैप्चर होने से पहले उन्होंने रेडियो सेट में एक SOS दिया। SOS यानी कि सेव आवर सोल्स, SOS यानी कि हम मुसीबत में हैं, हमें बचाओ। उन्होंने एक मैसेज दिया अपने रेडियो सेट में, पाकिस्तानी आए और पकड़ के ले गए। तब तक वो मैसेज इंडियन कोस्ट गार्ड के हेडक्वार्टर पहुंच चुका था। इमीडिएटली कोस्ट गार्ड ने कार्रवाई शुरू करी दोस्तों,
और जैसा कि फिल्मों में होता है कि सामने एक बोट चल रही है और पीछे इधर बोट चल रही है और आगे आगे पाकिस्तानी बोट और पीछे पीछे इंडियन कोस्ट गार्ड की 2 घंटे की चेस के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड की बोट ने रोका पाकिस्तानी बोट को, उनको फटकार लगाई, कान वान भी खींचे होंगे पाकिस्तानियों के, और अपने 7 बंदे बचाकर इंडियन कोस्ट गार्ड वापस ले आया। सबसे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड, बिग सैल्यूट टू यू, वेरी वेल डन, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। और पाकिस्तान ने भी अपना दस्तूर बरकरार रखा, 1971 में भी सरेंडर करा था उन्होंने, अब समुद्र पे भी सरेंडर कर दिया, पहले जमीन पे करा था, अब समुद्र पे कर दिया। दोस्तों इस वक्त जो G20 की समिट हुई है ब्राजील के अंदर, वहां पे ग्लोबल साउथ की बड़ी डिस्कशन हुई है। और एक चीज मैंने अंडरस्टैंड की है, द मोर देयर इज अ डिस्कशन ऑफ ग्लोबल साउथ, द मोर इंडियाज रोल इज इमर्जिंग इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और ये चीज जो है दैट गिव्स देम अ सेंस कि इंडिया जो है अब वो उसका इन्फ्लुएंस या उसकी जो आप समझ लें कि ऑरा जो है पॉलिटिकल लेवल पे, डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया में वो एनहांस हो रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि द मोर ग्लोबल साउथ कन्वर्सेशन इज देयर, अमेरिका इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज अमेरिका को वो सारी की सारी पावर जो है वो देनी पड़ रही है। अब आपको मजे की बात बताऊं, अब ये जो ग्लोबल साउथ है ना, इट हैज अबाउट, इसकी अगर आप उसको जाएं अंडरस्टैंड करें ग्लोबल साउथ के स्टैटिस्टिक्स को, about, if I'm not wrong, about 88% of the global population, 40% of the global GDP, that these are the statistics global south की। ठीक है जी, ये चीज़ें जो है ना डेफिनेटली ये इंडिया को इट गिव्स देम, जिसे कहते हैं ना, एक मोमेंटम देती हैं, जिसको डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वी आर गोइंग टू लीड 125 कंट्रीज। तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि मेजर गौरव आर्य ने कैसे ये बात बताई है कि क्या क्या हुआ था, लेकिन दोस्तों इंडियन नेवी की ताकत जो है वो पाकिस्तानी नहीं, पूरी दुनिया ने देखा है कैसे चीन को इंडियन आर्मी ने इंडियन नेवी ने रोका है, चीन ने भी ये देख लिया है। दोस्तों दिन पे दिन जो है वो लगातार जो हमारी थल सेना है, जो हमारे आकाश की सेना है, जो हमारी नेवी है, उसको लगातार जो है वो डेवलप किया जा रहा है, उसमें लगातार हथियार जोड़े जा रहे हैं, नए नए इक्विपमेंट्स जोड़े जा रहे हैं, जिससे कि हमारी आर्मी से लेकर हर चीज़ जो है वो बेहतर हो, क्योंकि आने वाला दिन जो है वो कोई नहीं जानता कि कितना ज़्यादा ख़राब हो सकता है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने रक्षा बजट जो है वो भी बढ़ाया है, और रक्षा बजट में नेवी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, क्योंकि हमारी थल सेना बहुत अच्छी थी, लेकिन बहुत पहले ये कहा जा रहा था कि हमारी नेवी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन नेवी में भी जिस तरीके से खर्चा किया गया है, जिस तरीके से नए हथियार जोड़े गए हैं, उसके बाद नेवी जो है वो हमारी मॉडर्न हो गई है, और अब जो है वो हमारी नेवी किसी भी देश से कोई कम नहीं है। और आज जो है वो नेवी ने सफल जो है वो 7 लोगों को बचा के ये दिखा दिया है कि वो 2 घंटे 3 घंटे तक चेज करके किसी भी नाव को पकड़ सकते हैं, और इसमें उनको कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों बस आज के लिए में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।